कि धर्म में सिर्फ दो बात, किसी भी धर्म सिर्फ दो बातें हैं, और वह दो बातें हैं त्याग और कर्म। बिल्कुल बिल्कुल, आप त्याग करें और कर्म करें। और इसीलिए जब आपको रमज़ान के समय में, रमज़ान के महीने में यह कहा गया, खड़े हो जाएं, चूँकि एक अजीम शख्स के इंतकाल के चहल्लुम की तकरीब में हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं, जिसको सियासत से भी ताल्लुक़ था। इसी वजह से ये तशरीफ़ लाए हैं। आप इस्तकबाल कर लें, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं आप हज़रात। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह में बैठ जाएं और बिला तकल्लुफ मुझे कुछ कहने दें। जैसा कि आपको मालूम है कि आज मरहूम मोहम्मद रफ़ीक खान साहब, जो अपने वक्त में 2 टर्म 10 सालों तक मुसलसल इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किया, लीडरशिप की, अगवानी की, पंचायत समिति सदस्य रहे। मैं आपको बता दूं कि वो शख्स कैसे थे। वो शख्स गरीबों के बीच के थे, गरीबों के लिए हमेशा मदद के लिए तैयार रहे और गरीबों के लिए काम करते हुए मैं तो ये कहूँगा कि वो शहीद हो गए। हमारे उलमा जानते हैं हार्ट अटैक, ये जो हार्ट अटैक का मामला है ये भी शहीदी का मामला है। ये बताएंगे, आलिम बताएंगे, मैं ज़्यादा तफसील से नहीं बता सकता। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूँगा कि लाई हयात आए कजा ले चली चले, लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। हम क्या करें यहाँ दुनिया से दिल लगी, हम क्या करें यहाँ दुनिया से दिल लगी, अभी आए और अभी चले। तो मोहतरम हज़रात, अभी आपके सामने अपने डैड जी जो बहुत मोहब्बत कुर्बत रखते हैं अपनी आवाम से, अपने लोगों से, इस 40वें में आए हैं। मैं जरा उनके लिए कुछ शब्द कह दूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल अपनी नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। बड़ी मुद्दत में होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुद्दत में होता है चमन में दीदावर पैदा। एमएलए साहब, आज का जो प्रोग्राम है वो 40वां हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में हम लोग सब मिले जुले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों के यहाँ ये कार्यक्रम हुआ करता है। कहीं श्राद्ध कही जाती है, कहीं 40वां कहा जाता है, कहीं और कुछ बोली जाती है। तो ऐसे मौके पे हम लोग करते क्या, हम लोग इशाले शबाब करते उस मरहूम के लिए जो आज अपने लिए कुछ नहीं कर सकते,
उसके लिए कुछ दान करते हैं, खैरात करते हैं, भूखे को खिलाते हैं, अपने लोगों को खिलाते हैं, पड़ोसियों को खिलाते हैं। जितना जो कुछ बन पड़ता है हम उसमें देते हैं, दान करते हैं और उसका सवाब उस मरहूम तक पहुंचता है। मैं मुख्तसर में यही कहना चाहूँगा और मैं आलिमों से दरखास्त करूँगा कि मुझे इजाज़त दें। ये आपकी महफिल है, आप आलिम हैं, आप बादशाह हैं, हम तो आपके सुनने वाले हैं। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अब अपने एमएलए साहब को आपकी इजाज़त से माइक पर बुलाऊँ और उनकी जुबान से चंद लफ्ज़ सुनो। आप एमएलए साहब। आप सभी महानुभाव को मेरा नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। महोदय, आप एक मरहूम जो हमारे बहुत अजीज थे और गरीबों के अजीज थे, गरीबों के लिए वे सदा प्रयत्नशील रहते थे और गरीबों की जो समस्याएं थी उन सारे समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ पहुँचते थे। और अचानक हम लोगों को पता चला कि वे नहीं रहे, बहुत दुख हुआ। और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ये समाचार सुना होगा, दुखद समाचार, निश्चित रूप से उन्हें दुख हुआ होगा, चाहे उनका दुश्मन ही क्यों नहीं। आदमी चला जाता है लेकिन उनका गुण रह जाता है, और वही गुण उसको, उस आदमी को, उस शख्स को अच्छा या बुरा बनाता है। क्योंकि जो भी बुराइयां रहती हैं वे सारी बुराइयां सांस के समाप्त होते ही सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और जो कुछ बचता है उनके लिए अच्छाई ही बचती है। और उनके इस तलस्मा के अवसर पर आप सभी उपस्थित हुए हैं और जिसे मुझे सब पता चला है कि बहुत से मौलाना साहब भी लोग पहुँचे हैं और वे खुदा के समझ में आपसे कुछ बातें करेंगे, इस धर्म के बारे में कुछ बातें करेंगे, इस आत्मा के बारे में कुछ बातें करेंगे। स्वर्ग क्या है, बहिष्ठ क्या है, जहन्नुम क्या है, कैसे लोगों को स्वर्ग मिलता है, कैसे जहन्नुम मिलता है, इसकी भी बातें हम करेंगे। क्योंकि मैं उसका बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, इसलिए मैं उसको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि चाहे किसी धर्म में आप रहें, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, सबों में एक बात समान है और वह समान है कि लोग किसी धर्म में रहें लेकिन वो इंसान बनकर इंसान अगर हैं तो आपके लिए सभी धर्म बराबर है। और अगर आप में इंसानियत नहीं है तो आप किसी भी धर्म में चले जाइएगा, वो धर्म आपके लिए है, वो आपके लिए नहीं है, वो धर्म। इसलिए इंसानियत सबसे बड़ी बात इंसानियत है। और इंसानियत क्या, इसके लिए बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, बहुत दौलतमंद होने की जरूरत नहीं है, बहुत सेहतमंद होने की जरूरत नहीं है।
उसमें सिर्फ आपकी आत्मा में यह संकल्प होना चाहिए कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को अपनी बातों से दुखी नहीं होने दूंगा। वही सबसे बड़ी इंसानियत है, यही इंसानियत की पहचान। और इस्लाम धर्म में जो कुछ कहा गया है, सारी बातें सिर्फ इंसानियत के लिए कही गई। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब दूसरी बात यह है कि हम उस चीज को किस रूप में ग्रहण करते हैं। हम कुरान को किस रूप में ग्रहण करते हैं, कुरान की आयतों को किस रूप में ग्रहण करते हैं, उनमें दी गई सीख को किस रूप में ग्रहण करते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। क्योंकि जो कुरान बना है ये कुरान है। इहलाम के समय में जब मोहम्मद साहब का संदेश लिखा था, तो संदेश कहीं लिखा जाता था, कहीं पर कहीं गाठ पर, कहीं पत्तों पर वो लिखा हुआ रहता था, और बाद में उसको सम्मिलित करके कुरान बनाया गया। बेशक बेशक, इसमें अच्छी अच्छी बातें कही गई, और जो सबसे अच्छी बातें हैं जिसको कि हम सबों को उस पर गौर करना चाहिए, वह है कि अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा है और आप सो गए तो आप अल्लाह के सामने सबसे बड़ी गुनाहगार हैं। आप अल्लाह के सबसे बड़े गुनाहगार हैं। जो कुरान हमें यह कहे कि ये पड़ोसी भूखा है तो वहाँ खा के सो जाएंगे तो अल्लाह आपकी दुआ कबूल नहीं करेगी। तो अगर हम इस धर्म पर यह आरोप लगाया जाए कि हम पड़ोसियों को काटते हैं तो कहाँ तक सही है। अब इंसानियत की बात में ज़्यादा समय वक्त नहीं लूँगा आप उनका, क्योंकि बहुत से आपके यहाँ विद्वान आए हुए हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि धर्म में सिर्फ दो बात, किसी भी धर्म सिर्फ दो बातें हैं, और वह दो बातें हैं त्याग और कर्म। बिल्कुल बिल्कुल, आप त्याग करें और कर्म करें। और इसीलिए जब आपको रमज़ान के समय में, रमज़ान के महीने में यह कहा गया है कि भले आप रोज़ा मत रखें, लेकिन रोज़ा रख के आप निठल्ला बैठे नहीं रहें, आप कर्म करते रहें। और अगर आप कर्म नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, और चूँकि आपको भूख लगी है, भाई आप चलो आराम कर रहे हैं, तो मैं आपका रोज़ा कबूल नहीं करूँगा। जैसा मुझे जानकारी है उतना ही नहीं कि मैं आपका रोज़ा सही है सही है सही, रोज़ा उसका भी कबूल नहीं होगा जो किसी के संबंध में बुरी बातें सोचे। रोज़ा उसका भी कबूल नहीं होगा जो दूसरे के लिए बुरी बातें बोले। रोज़ा उसका भी कबूल नहीं होगा जो बुरा काम करने के लिए अपना पैर बढ़ाए। सही। इसलिए अगर सचमुच में आप रमज़ान के महीने में रोज़ा करते हैं तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि हम रोज़ा क्यों करते हैं। तो रोज़ा सिर्फ दिन भर भूखे रहने और शाम में मुर्गा उर्गा खा लेने से नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर रोज़ा है तो रोज़ा करके देखिए आप में जो एक मजबूती आएगी, आप में जो एक संकल्प आएगा, वो संकल्प का महीना है कि हम सारी बुराइयों को इस महीने में छोड़ दें। अल्लाह जो साल भर मैंने जो पाप किया है, मैंने कर्म किया है, गलत काम किया है, मैं इस पूरे महीने में उसको छोड़ रहा हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि फिर मैं वो गलती नहीं करूँगा। रमज़ान के लिए ही मैसेज दिया जाता है, और हम लोग क्या करते हैं उसके लिए मैं कुछ दिखाना कर सकता हूँ। आप स्वयं इस पर रोज़ा रखने वाले दे सकते हैं।
तो और इसलिए इस्लाम धर्म में कहा है कि भाई नहीं, आप काम करते रहते हैं और काम कीजिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पड़ोसियों के लिए कीजिए, तो उन गरीबों के लिए कीजिए, उनके लिए कीजिए जिनके पास दुनिया में कुछ नहीं है। और आप जब कुर्बानी देते हैं तो आप 3 हिस्से में बांटते हैं कुर्बानी, तो 3 हिस्से में बांट कर आप एक हिस्सा तो अपने पड़ोसियों को देते हैं, मजलूमों को देते हैं जिनके पास पैसे नहीं है कि वह कुर्बानी कर सके, उनको देते हैं या बंदों को देते हैं, और एक हिस्सा आप लेते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि धर्म की 2 ही चीज़ें हैं, एक है त्याग, दूसरा कर्म। तो आप उस कुर्बानी के जो भी होता है उसको 3 भागों में बांट के आप उसका खाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। वहाँ हर समय में आपको त्याग बताया गया है। क्या त्याग कीजिए कि अगर आप बहुत धनी हैं तो आपका 40वां भाग में क्या होता है, 40वां भाग आप गरीबों के लिए दान कर दीजिए, गरीबों को। जैसा अभी हमारे अभिवक्ता ने कहा कि 40वां के दिन हम लोग गरीबों को दान देते हैं, पड़ोसियों को खिलाते हैं, जिनको कुछ नहीं है उनको हम लोग खिलाते हैं, उनको दान देते हैं। ये उनकी आत्मा के लिए एक संदेश देता है। और जो उसमें भोग करते हैं उनको भी दुआ करते हैं, चलिए उनके 40वां पर फरमाए संतुष्ट किया गया, उनको दान दिया गया, इसे अल्लाह उनको नसीब कीजिएगा, अल्लाह दुआ करता है। सही बात। जो मजलूमों की जो दुआ है, जो गरीबों की जो दुआ है, जिनके पास कुछ नहीं है उसकी जो दुआ है, सबसे पहले अल्लाह उसी की दुआ कबूल करते हैं, दूसरे की दुआ नहीं कबूल करते। जिनके पास कुछ नहीं है अगर वो दुआ करते हैं तो अल्लाह उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए आप जिस धर्म में हैं, और हमारे यहाँ गीता में कहा गया है कि जो भी आप जिस धर्म में हो उस धर्म का पालन करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस धर्म में है उस धर्म को पालन ही नहीं करें, मजबूती से उसका पालन, लेकिन उसके धर्म की जो बातें हैं उस बातों में करें। जो गलत बातें अगर कही जा रही हैं, गलत बात जो किसी को आपको सिखाया जा रहा है, किसी से घृणा करने का सिखाया जा रहा है, किसी की कोई हत्या करने का सिखाया जा रहा है, तो आप वहाँ मत करें, ताकि आप मत करें। अब धर्म के लिए जो होगा धर्म के लिए करें, अल्लाह आपके साथ। मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने मुझे बुलाया है, आप लोगों ने, और मैं अगर मेरे कहने में कोई गुस्ताखी हुई हो, क्योंकि विद्वान लोग बैठे हुए हैं तो उनके सामने मेरा बोलना भी उसी तरह का है जो कोयल के झुंड में कौवा कुछ बोल रहा होगा, तो इसलिए उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। और चूँकि आपसे मोहब्बत है और हम चाहते हैं कि भाई आपने मुझे अपनी मोहब्बत लुटाई है मुझ पर, और मुझको हर समय मोहब्बत आपने दिया है, इसलिए मैं उस मोहब्बत का वास्ता देके आपको कहता हूँ कि आप जिसके 40वां में आए हैं उनके लिए दुआ करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत 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 शुक्रिया, आपने अपने विधायक को सुना। हमारे यहाँ बहुत से लोग दूसरे प्रदेश से आए, दूसरे सूबे से आए, झारखंड से आए, दिगर सूबे से आए, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जिन साहब को सुन रहे थे उनकी स्टडी, उनकी तालीम उस मयार की है, उस मयार की है जो आम आदमी पहुंच नहीं सकता। प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में जानकारी, यूसुफ के बारे में जानकारी, रामायण की जानकारी हम लोगों से वार्ता हुआ करती है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, अच्छी तालीम दी और आलिमों ने आपका इस्तकबाल किया। ऐसा लगता है
कि आप आलिम, आप विधायक, हम वकील, ये सारे लोग मिलके इंसानियत के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा तो इंसान अपने मकसद को कामयाब होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब चूंकि वक्त ज्यादा होने लगा है, कई मुकर्रिर हैं जिनकी बात मैं करूं तो वो घंटों बोल सकते हैं, मगर मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि मुख्तसर में आप आए। आप हैं खैरुल साहब, मुख्तसर में आप आवाम से इस इशाल शबाब के मौके पे इस्लामी नुक्ता नजर से अपनी बात रखें। आप खैरुल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। आज के इस चलिस्मा के मजलिस में हमारे दूर दराज से आए हुए उलमाए दीन, हमारे हरदिल अजीज विधायक जनाब मनोहर प्रसाद सिंह जी, उनका भी मैं खैर इकबाल करता हूँ। हमारे वकील साहब बहुत सूझ वाले इंसान हैं और अल्लाह ताला ने ये फरमा दिए हैं अपने हदीस में कि जो भी इंसान मर के तो चला जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन उसके याद में, उसके खैर मकदम में, उसके रूह को मक़सद के लिए उनके आल औलाद, उनके अपने बेगाने, अपने रिश्ते नाते, जितना भी दरूद व सलाम करे, कुरान शरीफ की तलावत करे, भूखे को खाना खिलावे और नंगे को कपड़ा पहनावे, यही हदीस है। और उनको हम लोगों को मग़फ़िरत के लिए यही हम लोगों के लिए बच जाता है। मैं एक चूंकि वक्त कम है और मैं एक बात बता दूं कि हर इंसान को पहले इंसान बनना चाहिए, उसके बाद हिंदू और मुसलमान बनना चाहिए। अगर जिसमें इंसानियत नहीं है न तो वो मुसलमान है, अगर जिसमें इंसानियत नहीं है न तो वो हिंदू है, अगर जिसमें इंसान नहीं है न तो वो ईसाई है, न तो पादरी है, न तो जैनिस्ट है, न तो बौद्धिस्ट है। अगर आप इंसान हैं तो यकीनन मानिए कि हर धर्म के मजहब के मानने वालों का आपके तहजीब है, उसका आपके पास इज्जत है, आबरू है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी तकरीर समाप्त करता हूं। खुदा हाफिज़।
और हमेशा हम लोग और इंशाअल्लाह मैं खास करके बड़े किसी लोगों की हिफाजत करता हूँ इंशाअल्लाह मिलती रहेगी। आप आलिमों से गुजारिश है कि आप मजलिस को संभालें। अब ये आपके हवाले है, अगर आपकी इजाज़त होगी तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे एक मिनट बात करूंगा। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलातु व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उधर आप न देखें, इधर देखें।